देखो, अमृत पीने के बाद भी देवताओं को चैन नहीं है। प्रेम से कहो श्री राधे। अमृत तो पी लिया देवताओं ने, लेकिन फिर भी देवताओं को दैत्यों से डर लगता है। जब जब दैत्य हमला करते हैं देवता भाग जाते हैं। किसी ने देवताओं को कहा कि तुम तो अमृत पी चुके हो, फिर तुम क्यों डरते हो, तुम क्यों भागते हो, तुम तो मर नहीं सकते। तो देवता बोले कि यही तो बात है कि हम मर नहीं सकते। जब दैत्य आते हैं, हमसे युद्ध होता है तो हम मर नहीं सकते, लेकिन पिट तो सकते हैं। दैत्य हमको जी भर के मारते हैं और हम मरते नहीं हैं, पिटते रहते हैं। तो अमृत पीने के बाद तो ज्यादा आफत आ गई है, भाग पड़े देवता। फिर से राजा बलि का शासन हो गया स्वर्ग पर। बंधुओं, सब देवता गुफाओं में छुपते फिर रहे थे। देवताओं की मां अदिति को जब ये बात मालूम चली, अदिति जी को बड़ा दुख हुआ। देखो, देवता और दैत्य दोनों एक ही पिता की संतान है, लेकिन मां अलग अलग है। दोनों कश्यप जी की संतान है, लेकिन कश्यप जी की ये दो प्रमुख पत्नियां हैं, दिति और अदिति। दिति से हुए हैं दैत्य और अदिति से हुए हैं देवता। तो जब अदिति ने सुना कि हमारे पुत्र देवता सुखी नहीं हैं, वन वन में गुफाओं में छुपते फिर रहे हैं, तो एक दिन कश्यप जी से प्रार्थना की कि महाराज, आप कृपा करके मुझे कोई व्रत, कोई अनुष्ठान बताइए जिसको करने से मेरे बच्चे देवता सुखी हो जाएं। तो कृपा की है कश्यप जी ने, और यहां भागवत के 8वें स्कंद में ही अदिति को एक पयोव्रत नाम का व्रत बताया है। यह बड़ा अद्भुत व्रत है। यह फागुन के महीने में शुक्ल पक्ष में किया जाता है। 12 दिन का व्रत होता है। प्रतिपदा से लेकर द्वादशी तक यह व्रत किया जाता है, और पुत्र की कामना से यह व्रत होता है। इसका नियम है कि 12 दिन तक दूध ही पीकर रहना पड़ता है। जो माताएं बहनें संतान के लिए इस व्रत को करना चाहें वो कर सकती हैं। भागवत में एक अध्याय में इस व्रत की सारी विधि लिखी हुई है। संतान के लिए व्रत किया जाता है। तो यही व्रत अदिति जी ने किया है, और व्रत जब पूर्ण हुआ तो साक्षात भगवान दर्शन देने के लिए आए हैं। अदिति ने भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने पूछा कि हे देवी, आपको मैं क्या दूं, आपने इतना सुंदर व्रत किया। तो अदिति बोली कि भगवान, पहले तो मैं बहुत कुछ सोचकर बैठी थी कि आप आओगे तो ये मांगूंगी वो मांगूंगी, लेकिन अब आपसे और कोई दूसरी कामना नहीं है। आपको देखकर तो ऐसा ही मन में भाव उठ रहा है कि आपके जैसा पुत्र मेरी कोख से जन्म ले। पहले तो बहुत कुछ सोचकर बैठी थी, लेकिन अब यही चाहती हूं कि आपके जैसा बच्चा, पुत्र मेरी कोख से जन्म लेकर आए। तो भगवान ने कहा कि अदिति जी, हमारे जैसा तो कोई दूसरा नहीं है, अब कहां से लाऊं मैं, मेरे जैसा तो मैं ही हूं। तो आप चिंता मत करो, मैं स्वयं आपके यहां पुत्र बन के आऊंगा। ऐसा प्रभु ने आशीर्वाद दिया। भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सुंदर मुहूर्त में कश्यप जी के द्वारा अदिति ने गर्भ धारण किया है, और भगवान अदिति के गर्भ में आकर विराजे हैं। देवताओं ने आकर भगवान की गर्भ स्तुति की है कि जयोरुगाय भगवन् उरुक्रम नमोस्तुते, नमो ब्रह्मण्य देवाय त्रिगुणाय नमो नमः। नमस्ते प्रश्निगर्भाय वेदगर्भाय वेदसे, त्रिनाभाय त्रिपृष्ठाय शिपविष्टाय विष्णवे। देवताओं ने भगवान की गर्भस्तुति की है। सब पधारे। अब देखो, बड़ा सुंदर समय उपस्थित हुआ है। भादों का महीना है, भाद्रपद मास है, और द्वादशी तिथि है, शुक्ल पक्ष है, जिसको कहते हैं विजयानाम द्वादशी। ऐसे उस द्वादशी तिथि के दिन शुक्ल पक्ष में भादों के महीने में दिन के ठीक 12 बजे आज भगवान ने अदिति के गर्भ से साक्षात वामन रूप से अवतार धारण किया है। बोलो वामन देव भगवान की जय। साक्षात वामन बन के भगवान प्रकट हुए हैं। बड़ा अद्भुत भगवान का स्वरूप है कि तम बटुम वामनम दृष्ट्वा
मोदमानामहर्षय कर्माणि कारयामासु पुरस्कृत्य प्रजापतिम। बड़ा अद्भुत स्वरूप है भगवान का। छोटे से बामन भगवान हैं जिनको स्वयं बृहस्पतिर ब्रह्मसूत्रम मेखलाम कशपो ददात। बृहस्पति ने ब्रह्मसूत्र धारण कराया है, स्वयं पिता ने मेखला धारण कराई है, मां ने अदिति ने कटी वस्त्र भगवान को पहनाए हैं, सुंदर पृथ्वी ने कृष्ण मृग का चर्म भगवान को दिया है, गायत्री ने सुंदर रुद्राक्ष की माला भगवान को दी है, आकाश ने भगवान को दंड दिया है और कुबेर ने भिक्षा का पात्र भगवान को दिया है। सुंदर छोटे से बामन भगवान है। आज देखो हम लोग इस झांकी का दर्शन भी करेंगे। छोटे से बामन भगवान हम लोगों के बीच में पधार रहे हैं। हम लोग बड़े प्रेम से स्वागत करें प्रभु का। फिर हम आगे भगवान कृष्ण के जन्म की ओर चल रहे हैं। बड़ा सुंदर नंदोत्सव हम लोग अभी यहाँ मनाएंगे। बामन भगवान कितने सुंदर कितने प्यारे हैं, हमारे बीच में आ रहे हैं। बड़े प्रेम से गाइए। गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा, 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 मेरे माधवा मेरे माधवा मेरे माधवा मेरे माधवा, माधवा मेरे माधवा मेरे माधवा मेरे माधवा, ओ मेरे माधवा मेरे माधवा मेरे माधवा मेरे माधवा, मेरे माधवा मेरे माधवा मेरे माधवा मेरे माधवा, ओ गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा, ओ गोविंद राधे। माधवा गोपाल राधे माधवा, कितने प्यारे कितने छोटे से बामन भगवान हम लोगों के बीच में पधारे हैं। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाकर ताली की सेवा करते हुए प्रेम से। बड़ बामन देव भगवान की जय हो। जय हो। गाइए प्रेम से। ओ गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा, ओ मेरे माधवा मेरे माधवा मेरे माधवा मेरे माधवा, मेरे माधवा मेरे माधवा मेरे माधवा मेरे माधवा। लेकिन आज माधवा नहीं, क्या बन के आए हैं प्रभु? माधवा तो अभी आएंगे गोकुल में, लेकिन अभी क्या बन के आए हैं? मेरे बामना मेरे बामना मेरे बामना मेरे बामना, मेरे बामना मेरे बामना मेरे बामना मेरे बामना, ओ मेरे बामना मेरे बामना मेरे बामना मेरे बामना, मेरे बामना मेरे बामना, गाइए प्रेम से जाओ। ओ गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा, राधे माधवा
करताली की सेवा करते हुए प्रेम से। वामन भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आइए प्रेम से। ओ गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे, ओ गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधव। ओ गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा। गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधव। बोल वामन देव भगवान की जय। सब लोग यथास्थान विराजमान हो शांति से। इस प्रकार से वामन भगवान साक्षात प्रकट हुए और गुरु की आज्ञा पर नर्मदा को पार करके आज देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए भगवान राजा बलि की यज्ञशाला में आज याचक बन के पधारे हैं। दान लेने के लिए प्रभु राजा बलि के द्वार पर आए हैं। भगवान ने जाकर आवाज लगाई, भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। राजा बलि ने एक ब्राह्मण की आवाज को जब सुना तुरंत द्वार पर आए। ये कौन भिक्षु आज आया है? राजा बलि ब्राह्मणों के बड़े भक्त हैं। जब देखा तो छोटे से वामन भगवान खड़े हैं। बड़ा अद्भुत स्वरूप है। वामन भगवान को देखकर राजा बलि स्वागत करने लगे हैं कि स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवामते ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षान् मन्ये त्वार्यवपुर्धरम्। राजा बलि बोले कि महाराज स्वागत है आपका। आज आपके जैसा तेजस्वी ब्राह्मण मेरे द्वार पर आया है। आज ऐसा लगता है कि ब्रह्मर्षिणाम तपः साक्षान, इस संसार में जितने भी ब्रह्मर्षि हैं, जितने भी तपस्वी हैं, लगता है मानो उन सबका तप, उन सबका तेज एकत्रित होकर मेरे द्वार पर आ गया है। आपके अंग से कितना तेज प्रकट हो रहा है। हे भगवान, कहिए मैं आपके लिए क्या करूं, क्या मैं आपको दूं? आपको जो चाहिए मैं दूंगा। यद यद वटो वांछसी तत्प्रतीक्षा में। आप यदि चाहो तो मैं आपको दूध पीने के लिए एक गऊ दूं, क्योंकि अभी तो आप वामन हो ना, छोटे से हो, दूध पियोगे खूब तगड़े हो जाओगे, तो आप कहो तो दूध पीने के लिए गऊ का दान करूं? वामन भगवान बोले कि राजा बलि हमको गऊ नहीं चाहिए। अच्छा, जब गऊ नहीं चाहिए तो फिर जैसे छोटे से आप हो ऐसी छोटी सी बहू दिला दूं? प्रेम से कहो श्री राधे। वामन भगवान बोले कि नहीं राजा बलि, ना हमको गऊ चाहिए ना हमको बहू चाहिए। महाराज फिर सोना चांदी हीरा जवाहरत कुछ तो आप मांगो, आपको मैं क्या दूं? तो वामन भगवान कहते हैं कि वचस्तवै तज्जन देव सुनृतम कुलोचितम धर्मयुतम यशस्करम यस्य प्रमाणम भृगवः सांपराये पितामह कुलवृद्धः प्रशान्तः। वामन भगवान बोले कि राजा बलि तू ये बात क्यों नहीं कहेगा, क्योंकि तूने तो ब्राह्मणों के भक्त कुल में ही जन्म लिया है। तेरे कुल में सब ब्राह्मणों के भक्त हुए हैं। जानता है, तेरे जो पिता थे विरोचन, वो तो इतने ब्राह्मणों के भक्त थे कि दान किए बिना भोजन नहीं करते थे, इतना दान करते थे। और दान करने से उनकी तो आयु भी बढ़ गई थी। देवताओं को चिंता हुई। एक बार देवता ब्राह्मण बन के तेरे पिता के पास आए
और तेरे पिता से आयु का दान मांग लिया, तो तेरे पिता इतने दानी थे कि देवताओं को ब्राह्मण समझकर अपनी आयु ही दे डाली। इतने बड़े दानी तेरे पिता। और केवल पिता ही नहीं, तेरे पितामह, तेरे बाबा प्रहलाद जी महाराज, वो तो ब्राह्मणों के भी भक्त थे और भगवान विष्णु के भी भक्त थे। तेरे प्रपितामह हिरण्यकशिपु, चाहे वो विष्णु से बैर करते थे लेकिन वो भी ब्राह्मणों के भक्त थे। तो देख राजा बलि, तूने तो ब्राह्मण भक्त कुल में जन्म लिया है। भगवान राजा बलि को थोड़ा मक्खन लगा रहे हैं, प्रेम से कहो श्री राधे। क्योंकि जब किसी से कुछ मांगना होता है ना, तो थोड़ा उसकी अवभगत करनी पड़ती है, थोड़ी मीठी मीठी बातें बनानी पड़ती हैं। बिना मीठा बोले कभी दान नहीं मिलेगा। बामन भगवान भी बड़ा मीठा बोल रहे हैं। राजा बलि बोले कि महाराज, वो तो मैं सब जानता हूं, मेरे परिवार में सब भक्त हुए हैं, लेकिन अब आप तो बताओ आपको क्या चाहिए, आप किस लिए आए हैं, क्या दूं मैं आपको? जो मांगोगे मैं दूंगा, वचन दे रहा हूं। तो बामन भगवान ने सोचा कि अब मौका ठीक है, मांगना चाहिए। तो कहते हैं कि तस्मात् त्वत्तो महीमीषत् वर्णेहम वरदर्शभात् पदानि त्रीण दैत्येन्द्र सम्मितानि पदा मम। हे राजा बलि, यदि आप हमको कुछ देना चाहो तो हमको ज्यादा नहीं चाहिए। पदानि त्रीण दैत्येन्द्र सम्मितानि पदा मम। यदि देना है तो हमको केवल 3 पग भूमि का आप दान करिए, और कुछ नहीं चाहिए। जब राजा बलि ने सुना, हंसने लगा। राजा बलि बोले कि महाराज कैसी बात करते हो, इतने बड़े चक्रवर्ती सम्राट के दरवाजे पर आप खड़े हो और मांगते हो केवल 3 पग भूमि? नहीं नहीं, कुछ ज्यादा मांग लो ना मेरे से, मैं तो आज आपको बहुत कुछ देना चाहता हूं।